डियर स्टूडेंट, सबनाथ सर के शर्मा क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्रम में मैं आपके 5 पार्ट जो है इम्परेटिव सेंटेंस तक आपका जो नरेशन है, आपका स्पीच है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, में उसको कवर करवा चुका हूं। अगर आपने लास्ट वीडियोज ना देखें तो उनको पहले देखें तो आपको अच्छे से बेहतर रूप से समझ में आएगा। अब आपका ये आज का जो टॉपिक है पार्ट नंबर 6 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आए, यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आए तो हम उनको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें, ये आप जानेंगे। सबसे पहले आप जानेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, पहले ये समझेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप इस चिन्ह को देखिए, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, डंडा है, नीचे बिंदु लगी है, ये होता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये चिन्ह आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है कि ऐसे सेंटेंस जिनमें सुख का भाव हो। पहले मैंने इम्परेटिव बताया था, निवेदन, प्रार्थना, इस प्रकार भाव बताए थे। अब सेंस क्या लगेगा? सुख का भाव हो, दुख का भाव हो, प्रशंसा का भाव, किसी की तारीफ की जा रही, आश्चर्य आपको प्रकट हो रहा हो, तो आप समझेंगे ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें सुख, दुख, प्रशंसा, आश्चर्य का भाव निहित हो, या इसमें हैप्पी फीलिंग्स हो, सैड फीलिंग्स हो, ठीक है, और इसमें अपलॉज हो एंड वंडर हो, इन चीजों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोले? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अच्छा, सुख प्रकट किससे होता? हुर्रे शब्द अगर आपको मिल जाए, हुर्रे, जैसे हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, बड़ी खुशी की बात, हमने मैच को जीत लिया, तो प्रसन्नता तो है ही। अलास, आई हैव अबंडन, अलास बड़े दुख की बात है, आई हैव अबंडन, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। अलास आई एम रुइंड, मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। ब्रेवो, ब्रेवो आपने देखा शाबाश, ब्रेवो मीन्स क्या होता है? शाबाश, यानी प्रशंसा जो है शाबाशी से। हुर्रे सुख का प्रतीक है, अलास दुख का प्रतीक है, ब्रेवो प्रशंसा, ब्रेवो यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जैसे कभी कभी कैप्टन तारीफ करता है किसी प्लेयर की कि हाँ तुमने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बैटिंग की, तो ब्रेवो करके शाबाश, शाबाशी दी जाती। क्लास में कोई स्टूडेंट जब अच्छे अंक लाता है तो उसको भी क्या बोला था? ब्रेवो यू हैव डन वेल, या ब्रेवो वेल डन करके बोल दिया, तो प्रशंसा। अच्छा, आश्चर्य, हाउ एंड व्हाट, ये क्वेश्चन वर्ड भी होता है। अगर इनके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आ जाए, जैसे हाउ आर यू, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगेगा। लेकिन हाउ और व्हाट के बाद अगर नाउन या एडजेक्टिव लगा हो, जैसे हाउ लवली यू आर, लवली क्या आपकी कोई मेन वर्ब नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हाउ लवली यू आर, तुम कितने प्यारे हो। व्हाट आ फूल यू आर, तुम कितने बड़े मूर्ख हो। कहने का मतलब इनके अंत में अगर प्रश्नवाचक चिन्ह मिल जाए तो इनको इंट्रोगेटिव बोलेंगे, और अगर इनके बाद में अगर क्या आ जाए? एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आ जाए, ये वाला चिन्ह आ जाए, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो इनको क्या बोलेंगे? ये क्या प्रकट करते हैं? ये प्रकट करते हैं आश्चर्य। ये दोनों क्या प्रकट करते हैं? याद रखेंगे, ये आश्चर्य प्रकट करेंगे, ये आपका सुख प्रकट करेगा, अलास आपका दुख प्रकट करेगा, ठीक है, एंड ब्रेवो आपका प्रशंसा। तो सुख के लिए हुर्रे, दुख के लिए अलास, प्रशंसा के लिए ब्रावो, आश्चर्य के लिए दो शब्द होते हैं, हाउ और व्हाट, इनके साथ या नाउन या एडजेक्टिव आता है, अंत में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आता है। आप एक चीज को और नोट कीजिए कि हुर्रे, अलास, ब्रेवो, इनके बाद तुरंत ही एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आता है, लेकिन हाउ और व्हाट के तुरंत बाद एक्सक्लेमेटरी चिन्ह नहीं आता। इनके बाकी के सेंटेंस के अंत में, यानी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आता है, ये आश्चर्य प्रकट करते हैं। हुर्रे के अलावा और भी वर्ड होते हैं जो क्या आनंद प्रकट करते हैं, जैसे हो, आपने सुना होगा, हो करके चिल्लाते स्टूडेंट, हो करते हैं ना, हा हा करके करते स्टूडेंट, या कोई भी व्यक्ति हा हा करके अपना क्या प्रकट करता है? आनंद प्रकट करता है। अलास, आह, ईह, ये सब दुख के प्रतीक हैं, ठीक है। ब्रावो, ये क्या है? आप जानते हैं, प्रशंसा का प्रतीक। तो हुर्रे से, हा, हो से और हा हा से सुख प्रकट होता है, दुख, अलास से, आह से, ई से। कहने का मतलब आपको ज्यादातर हुर्रे वर्ड मिलेगा, कभी कभी हो सकता है हो और हा हा भी मिल जाए, तो इससे समझ लेंगे आप सुख प्रकट हो रहा है। अलास आ जाए, आह या ई, तो समझ लेंगे आप दुख प्रकट हो रहा है। तो आप इस प्रकार सेंस को समझ सकते हैं कि किसमें सुख है, किसमें दुख है। सुख का मतलब क्या हुआ? आनंद, दुख का मतलब दुखी, ठीक है। जैसे कोई, अब किसी ने कोई मैच जीत लिया है तो वो दुखी होगा या सुखी होगा, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए, मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे समझेंगे सुख, दुख, प्रशंसा, आश्चर्य वाले। और इन ये जितने भी वर्ड होंगे, जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, इन वर्डों को चेंज कर दिया, इन सबको बदल दिया जाएगा। बाई चांस आपका हुर्रे शब्द मिल जाए, क्या मिल जाए? हुर्रे शब्द अगर मिल रहा आपका किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में, तो हुर्रे और हो और हा हा को हम किसमें चेंज कर देंगे? इसमें चेंज करेंगे विद जॉय में। किसमें? विद जॉय या विद डिलाइट में। विद जॉय में चेंज किया जाएगा।
कहने का मतलब हुर्रे हो और हा को हम किस में चेंज कर देंगे, विद जॉय में, इनको हटा देंगे। अब क्यों हटाएंगे, अगर कोई पूछे क्यों हटाएंगे, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी है और हमें इनडायरेक्ट में असर्टिव बनाना है, इसलिए इनको हमें हटाना पड़ेगा विद जॉय। अलास आह ई, जब ये दुख वाले वर्ड आपके आ जाए, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड, तब हम क्या करेंगे, विद सौरू लगा देंगे। क्या लगा देंगे, विद सौरू। विद ग्रीफ या विद सौरू होते तो आप विद सौरू का प्रयोग करेंगे, जब दुख वाले वर्ड को हटाएंगे तो विद सौरू। अगर आपका ब्रावो आ जाए, ब्रावो जब हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, तब हम लगाएंगे, तब हम अपलॉडेड का प्रयोग करते हैं विद सेइंग, तो क्या लगाएंगे इसमें, विद सेइंग। पहले विद जॉय लगाया करते थे क्योंकि जो प्रशंसा है वो भी आनंद का प्रतीक है, तो अब ब्रावो के लिए क्या लगाते हैं, ब्रावो हटा के विद सेइंग। क्या लगाएंगे, विद सेइंग, क्योंकि इसमें तारीफ की जा रही है, विद सेइंग। अगर आपका हाउ और व्हाट आ रहा है, ये आश्चर्यपट कर रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसमें, विद बंडर। अब कहा गया है कि विद बंडर लगाओ या ना लगाओ। विद बंडर पहले लगाया जाता था, अब भी आप चाहें तो लगा सकते हैं विद बंडर, लेकिन हाउ और व्हाट के हटाकर विद बंडर लगाओ चाहे ना लगाओ। क्यों ना लगाएं, तो आगे बताएंगे। एक्सक्लेम्ड एक ऐसा वर्ड, जब सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड में चेंज करेंगे तो एक्सक्लेम्ड में खुद आश्चर्य निहित होता है, इसलिए हाउ और व्हाट हटाकर विद बंडर लगाएं या ना लगाएं। तो आप इन चीजों को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इनको अच्छे से समझें कि हुर्रे हो और हाहा आए तो इनको हटाकर विद जॉय कहां जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में। ये मिलेंगे आपको रिपोर्टेड स्पीच में। इनको जब हम हटाएंगे और इनमें बदलेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में नहीं रखेंगे, अर्थात ये वर्ड हम कहां रखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के अंत में। इनको हम कहां रखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के अंत में। इस चीज को आप अच्छे समझ, रिपोर्टिंग वर्ब के अंत में किसको रखेंगे हम, जब रिपोर्टेड स्पीच के अंत में, रिपोर्टेड स्पीच में तो ये आएंगे, तो इनको हम हटा के रिपोर्टिंग वर्ब में ले जाएंगे और बदल कर ले जाएंगे, लेकिन सेम टू सेम नहीं ले जाएंगे, बदल देंगे। हुर्रे हो हा के इनको इनमें बदल देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के अंत में लगा। आपको ध्यान होगा जैसे सर मैडम वाला मैंने बताया, रिपोर्टेड स्पीच मिलता था और सर मैडम और यूर ऑनर को हटाकर रिस्पेक्टफुली लगाते थे, लेकिन वो कहाँ लगाते थे, रिपोर्टिंग वर्ब के अंत में। ऐसे ही इनको हटा देंगे, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब के अंत में इनको इसमें चेंज करके लिख देंगे। इस चीज को आप अच्छे से समझ लें। तो आइए देखते हैं इसके बाद सैड या सैड टू का क्या होगा। सैड या सैड टू, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है रिपोर्टेड स्पीच में तो सैड या सैड टू को कैसे चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। सैड या सैड टू, अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये शब्द दिए, हुर्रे हो हा ये शब्द दिए जा रहे हैं, तो उस समय सैड या सैड टू की स्थिति क्या होगी, या सैड मिले या सैड टू, कोई मिल जाए, सैड मिले या सैड टू। इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इनको हम चेंज करेंगे, अगर हुर्रे मिल रहा है आपका, हो मिल रहा हा, उस समय हम सैड या सैड टू को किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड में। स्पेलिंग अच्छे से रट के जाना है एक्सक्लेम्ड की, EXCLAIMED। अगर अलास दिया जा रहा तो भी होगा आपका एक्सक्लेम्ड, अगर अलास आह दिया है तब भी सैड या सैड टू एक्सक्लेम्ड में ही रहेगा। अच्छा, इसके बाद हाउ और व्हाट में अगर है, ये आपके आश्चर्य वाले वर्ड आपके दिए जा रहे तो भी क्या होगा, एक्सक्लेम्ड ही रहेगा। लेकिन 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 एक चीज आप याद रखेंगे, एक्सक्लेम्ड में तो आपने देखा सुख आएगा तो एक्सक्लेम्ड, दुख आएगा तो एक्सक्लेम्ड, और आश्चर्य अगर आ गया, ये आश्चर्य पर कर रहे तो इनमें भी एक्सक्लेम्ड। लेकिन ब्रावो में आप एक्सक्लेम्ड नहीं बल्कि क्या करेंगे, अपलॉज, APPLAU, एप्लॉज्ड में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे, एप्लॉज माने प्रशंसा की, या तो एप्लॉज में बदल दो या प्रेज्ड में, PRA प्रशंसा करना का क्या होता है, एक्सक्लेम्ड नहीं बदलेंगे, या तो प्रेज्ड में या अपलॉज में। प्रेज्ड माने भी प्रशंसा की, तारीफ की, PRAISED। अपलॉज माने भी क्या होता है, प्रशंसा या तारीफ की। तो आप चाहें तो सैड या सैड टू को जब ब्रेवो आए तो सैड या सैड टू को प्रेज्ड या अपलॉज में बदलेंगे। लेकिन ब्रेवो के अलावा जब भी अलास हो, चाहे हुर्रे, चाहे आश्चर्य, कोई भी हो, हम सदैव सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे। तो इस बात को आप अच्छे से दिमाग में डाल लें कि जब ब्रेवो आएगा, और सबसे ज्यादा ब्रेवो से ही पूछा जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सबसे ज्यादा किससे पूछा जाता है, ब्रावो से। तो ब्रेवो जब भी आए तो प्रेज्ड या अपलॉज में किसी एक में बदलेंगे। सैड या सैड टू को या तो प्रेज्ड में बदल दो या अपलॉज में। और आपको मालूम ही है कि ब्रेवो जब हटाएंगे तो क्या लगेगा, अभी मैंने बताया था आपको, विद सेइंग। क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस को एक एक करके अच्छे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू।
थोड़ा दिमाग आप लगाएंगे पूरा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप क्रम से सीरीज को देख रहे हैं डायरेक्ट की, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि 2 नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा। अरे लाइफ में आपके ये बहुत काम आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सदैव आएगा। जब भी आप कंपटीशन में जाएंगे तब भी आएगा। यदि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, किसी भी चीज को छोटा नहीं, क्योंकि ग्रामर में एक एक अंक आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप जॉब करते हैं तो पॉइंट में चले जाते हैं, पॉइंट के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो आप पहले से ही सोचें कि 1 नंबर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, कोई भी कम नहीं है। तो आइए देखते हैं, लिखा है रीता सैड। रीता ने कहा कॉमन जैसे लिखा है, क्या लिखा है? रीता ने कहा, यहां कहा कि अलास, बड़े दुख की बात है। आप समझ गए, दुख का है प्रतीक अलास। आई एम रोइंड, मैं बर्बाद हो गई हूं। आई एम रोइंड, मैं बर्बाद हो गई हूं। ऐसे मटी चिन्ह लग चुका है, अब अंत में आएगा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। आप इसको कैसे चेंज करेंगे? आपको मालूम है दुख की बात है तो रीता का रीता रहेगा, लेकिन सैड किस में चेंज होगा? सैड हो चाहे सैड टू, आपको अच्छे से मालूम होगा। एक्सक्लेम्ड किस में बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड में बदल दिया, ठीक है, ओके। अब अलास को बदलेंगे विद सॉरो में, तो क्या यहीं लिख देंगे? नहीं, इनवर्टेड कॉमा इधर खिसक जाएगा। अलास कहाँ आ जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब भी आपकी इसके अंत में। अलास क्या बदल जाएगा? विद सॉरो में। अगर हुर्रे होता तो विद जॉय में, विद सॉरो, विद सॉरो हो गया। इनवर्टेड कॉमा जब अलास बदल गया किस में? विद सॉरो में। ये अलास किस में? तो विद सॉरो में। इनवर्टेड कॉमा यहाँ पहुंच जाएगा तो इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट कंजंक्शन आता है, याद रखना। मैंने बता नहीं पाया, लेकिन इनवर्टेड कॉमा हटा के इनमें सदैव क्या आएगा? दैट आएगा। आई को बदल दें, रीता से क्या हो जाएगा? सी। इज आर एम है, सैड की वजह से वॉज वर, टेंस बदलने का वही क्रम रहेगा। सी वॉज, रुइंड है, रुइंड ही रहेगा। RUINED। इसको आप गौर से देखें, फिर से बताता हूँ। रीता का रीता, सैड का एक्सक्लेम्ड। सैड टू होता तो भी एक्सक्लेम्ड। अलास बदल गया विद सॉरो। अगर यहाँ क्या होता? हुर्रे होता तो विद जॉय बदलता है। इनवर्टेड कॉमा आगे खिसक जाएगा, इनवर्टेड कॉमा क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। आई का रीता से सी, इज आर एम का वॉज, रुइन का रुइन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है, माई कैप्टन सैड, मेरे कैप्टन ने मुझसे कहा। माई कैप्टन सैड टू मी, सैड टू मी, मेरे कैप्टन ने मुझसे कहा। क्या कहा? आप समझ रहे? शाबाशी देगा, ब्रावो, शाबाश। क्या कहा? शाबाश। यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा कार्य किया हुआ। यू हैव डन वेल। तो देखते हैं, यू हैव डन वेल, शाबाशी इसमें। तो शाबाशी जब है तो ब्रेवो क्या होगा? किसमें बदलेगा? मैंने बताया विद सेइंग में, लेकिन सैड या सैड टू किसमें बदलेगा? इसको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सैड या सैड टू को किसमें बोलेंगे, बदलेंगे? माई कैप्टन का तो माई कैप्टन यही लिख देंगे। सैड टू का क्या हो जाएगा आपका? एक्सक्लेम्ड। क्या हो जाएगा? एक्सक्लेम्ड। नहीं होगा, मैंने मना किया था। ब्रावो में एक्सक्लेम्ड नहीं होता है। जॉय, हुर्रे होता तो एक्सक्लेम्ड, आश्चर्य होता तो एक्सक्लेम्ड, लेकिन ब्रावो में एक्सक्लेम्ड नहीं। मैंने क्या बताया था? प्रेज या अपलॉज। क्या बदलेंगे? APPLAUSED। इस चीज को याद रखें, बच्चे अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं। अपलॉज मी हो गया। माई कैप्टन अपलॉज मी, माई कैप्टन अपलॉज मी, माई कैप्टन अपलॉज मी हो गया ना। ब्रेवो को बदलेंगे, अंदर लाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब खत्म हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर में ब्रेवो हटा के बदल दो तो क्या हो जाएगा? विद सेइंग। क्या हो जाएगा? विद सेइंग, विद सेइंग। इनवर्टेड कॉमा खिसक गया, ब्रावो अंदर आ गया, विद सेइंग बन गया। ये ब्रावो है, किसमें बदल गया? विद सेइंग बदल गया। इनवर्टेड कॉमा यहाँ पहुंच गया, इनवर्टेड कॉमा हटा के मैंने क्या कहा? सदैव दैट कंजंक्शन आएगा। दैट, यू को चेंज करेंगे मी से, तो यू है सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट क्या हुआ? आई। हैज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट में डालेंगे तो हैड बनेगा। क्या बनेगा? आई हैड। और बचा क्या आपका? डन वेल। क्या बचा? डन वेल। आपने देखा, सेकंड सेंटेंस भी आपका हो गया। अगर अब इस जगह में अगर चाहूं तो यहां आपका अगर चेंज कर रहा हूं, सपोज दैट यहां मैंने लिख दिया राम सैड, इसको सेंटेंस को चेंज कर दे रहा हूं।
राम ने कहा टू रीना, किससे कहा? रीना से कहा। क्या कहा? हुर्रे, बड़ी खुशी की बात है। हुर्रे का मतलब, हुर्रे, एस्टिमेटिव चिन्ह लगा दो। वी हैव वॉन वॉन द प्राइज, हमने क्या जीत लिया है? प्राइज, पुरस्कार जीत लिया। ये भी तो खुशी की बात है। वी हैव वॉन द प्राइज। अब इसमें क्या हो गया? हुर्रे लग गया, क्या विद सॉरो लगेगा? नहीं, सैड टू का एस्क्लेम्ड पहले था, जब यहाँ दुख था तब भी सैड टू का एस्क्लेम्ड था। अब यहाँ सुख है, आनंद है, तो भी सैड टू का एस्क्लेम्ड, लेकिन विद सॉरो, क्योंकि अब दुख की बात नहीं है, किसकी? आनंद की बात है। हुर्रे लगाए तो विद जॉय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विद जॉय या विद ग्रीफ का प्रयोग किया जाता है, विद जॉय। इन बड़ों को हम हटा के क्या लगा है? दैट लगा। बहुत अच्छी बात। अब वी को मैंने कहा था वी सदैव दे में बदल दें। आप किस में बदल दें? वी सदैव दे में बदलें। किसमें? दे में। और हैजेब लिखा है तो हैजेब का टेंस जब बदलेगा, क्यों बदलेगा? क्योंकि सैड लगा है, तो क्या हो जाए? हैड। क्या हो जाएगा? हैड। और बचा क्या आपका? हैड, हैजेब, हैड। और क्या लिखा है? वॉन द प्राइज। यहाँ क्या लिखना चाहिए था मुझे? वॉन द प्राइज। क्या जीत लिया हमने? प्राइज जीत लिया। प्राइज, प्राइज माने पुरस्कार। तो आप चाहें तो अगर इसको चेंज करें तो क्या हो जाएगा? फिर से देखते हैं। रीता, सेट टू का एस्क्लेम, रीना का रीना, यहाँ रीना भी नहीं लिखा देखो। तो फिर से देखते हैं इसको अच्छे से। रीता का क्या हो जाएगा? रीता, जगह कम पड़ गई। रीता एस्क्लेम्ड, इस अच्छे समझेंगे आप। एस्क्लेम्ड, क्या बचा? रीना, ऑब्जेक्ट दिया गया ना इसमें, तो रीता का रीता, सेट टू का एस्क्लेम, रीना का रीना, हुर्रे आ गया विद जॉय। अब क्या लगा देंगे? जब विद जॉय यहाँ तक समझ में आ गया, इन बड़ों को हम आगे खिसक जाएगा तो क्या लगेगा? दैट। क्या लगेगा? दैट। वी को हम चेंज करेंगे तो वी को देख, जबकि फर्स्ट पर्सन को रीता से चेंज करना चाहिए, लेकिन हम वी को पहले ही समझ लेते हैं, दे में चेंज होगा। वी का सदैव याद कर लो, दे। हैजैब का क्या हो जाएगा? टेंस बदल के हैड। अब बचा क्या? वॉन द प्राइज। क्या बचा? वॉन द, क्योंकि हैजैब में भी थर्ड फॉर्म तो हैड में भी थर्ड फॉर्म, द प्राइज। इस प्रकार आपने देखा, आपका इनडायरेक्ट हुर्रे वाला भी हो गया। मैंने आपको अलास वाला भी बता दिया, यानी दुख वाला, हुर्रे करके सुख आनंद वाला, ब्रेव करके प्रशंसा वाला। आइए अब बात करते हैं इनकी, अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात, सॉरी आश्चर्य वाले सेंटेंस देखते हैं। तो 2 सेंटेंस आपके हो चुके हैं, 3 हो गए आपके। एक हो गया आपका अलास से रिलेटेड, एक हो गया हुर्रे से रिलेटेड, एक आपका ब्रेवो से रिलेटेड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें कौन होता है? ब्रेवो वाला होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेंटेंस नंबर आपका जो 4th है वो देखते हैं। आश्चर्य वाले 2 वाक्यों को, दोनों को समझेंगे। रमन सैड, रमन नाम का कोई लड़का है, रमन ने कहा टू मी, मुझसे कहा। रमन ने क्या कहा? कमल कमाज, व्हाट अ फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो, अर्थात तुम महामूर्ख हो। इसमें एस्टिमेटिव चिन्ह अंत में जाएगा। व्हाट अ फूल यू आर। नेक्स्ट सेंटेंस को आप देखेंगे, 5th सेंटेंस आप देखें। अमित said टू अरुण, अमित ने अरुण से कहा। कॉमन कॉमास, क्या कहा? हाउ लवली यू आर, तुम कितने प्यारे हो। हाउ लवली यू आर। दो सेंटेंस, दोनों आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है। व्हाट और हाउ के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो ये क्वेश्चन वर्ड बन जाते हैं। अभी क्वेश्चन वर्ड नहीं है, एक्सक्लेमेटिव वर्ड है। तो आइए देखते हैं इनको कैसे बनाते हैं। एक चीज को आप अच्छे समझ लें कि व्हाट और हाउ, ये 2 वर्ड आपको मिले, यही तो आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। तो व्हाट को किस में बदला जाता है? व्हाट को कभी कभी ग्रेट में बदला जाता है और कभी कभी वेरी में बदला जाता है, लेकिन हाउ को सदैव, हाउ को सदैव किस में बदलेंगे? हाउ को सदैव वेरी में बदल दिया जाता है। अब व्हाट को कब बदलेंगे? ग्रेट में। जब व्हाट के साथ कोई नाउन लगा हो तो ग्रेट में बदल दो, व्हाट के साथ कोई एडजेक्टिव लगा है तो वेरी में बदल देते हैं, लेकिन हाउ को सदैव वेरी में बदलते हैं। इतना आप और याद रखेंगे।
ये आपके लिए नोट पॉइंट है, इसको आप समझें। जब भी आश्चर्य वाले हों तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, कहीं नोट कर लें इसको भी। तो देखते हैं सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड। मैंने पहले ही बताया था आपको, क्या हो जाएगा, रमन एक्सक्लेम्ड, EXCLAIM एक्सक्लेम्ड मी। अब क्या करेंगे, अब इन वर्ड को हम हटा के लगाएंगे दैट। मैंने कहा था विद बंडल लगाने, व्हाट को हटाकर विद बंडल लगाने कोई जरूरत, क्योंकि एक्सक्लेम्ड में खुद आश्चर्य, इसलिए आश्चर्य में विद बंडल लगाने की जरूरत नहीं। आपको लग रहा होगा विद जॉय लगाया किसी में, विद जॉय लगाया किसी में, विद सेइंग लगाया है ना, इस प्रकार। लेकिन इसमें क्यों नहीं लगा रही, इसमें आश्चर्य मानता हूँ, आश्चर्य विद बंडल लगाते थे पहले, लेकिन एक्सक्लेम्ड की वजह से इसमें खुद आश्चर्य होता है एक्सक्लेम्ड में, इसलिए विद बंडल लगाने की आवश्यकता नहीं। रमन एक्सक्लेम्ड मी, इन वर्ड को हटा के दैट। अब सेंटेंस को उल्टा बनाएंगे, पूछो क्यों, क्योंकि कर्ता क्रिया बाद में दी गई, हमें असर्टिव बनाना है तो कर्ता क्रिया पहले रखना है, तो यू को चेंज करेंगे मी से, यू है सब्जेक्ट, आई इज आर एन जो लगा है वो क्या बनेगा, पास्ट टेंस में वॉज। अब बचा क्या, व्हाट आ फूल। मैंने क्या कहा था, व्हाट को हम ग्रेट या वेरी में बदलते हैं, तो व्हाट के बाद आ फूल, ये नाउन है, ये क्या है, फुलिश होता है एडजेक्टिव, ये है नाउन। और जब नाउन लगा है व्हाट के साथ तो हम ग्रेट में बदलेंगे, एडजेक्टिव होता तो वेरी में बदलते, तो किसको, व्हाट को हम बदलेंगे किसमें, ग्रेट में। तो ग्रेट जैसे ही लिखेंगे, लेकिन एक चीज याद रखेंगे, मिस्टेक क्या होती है, ग्रेट के बाद में ए एन का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ग्रेट में ये हो गया, फिर ए बचा, ए लिखे नहीं, तो ये ग्रेट पहले आ जाता है, जो पीछे ए जा रहा है ए अथवा एन वो पहले आ जाएगा, फूल का फूल। इस सेंटेंस को आप अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अमित का अमित कर देंगे, अमित। सेड टू आप बोलते जाइए, एक्सक्लेम्ड। फिर क्या बचा आपका, अरुण, ठीक है। अब इन बड़ों को हटा के क्या लगा दें, दैट। मैं फिर से बता रहा हूँ, विद बंडल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक्सक्लेम्ड में जब लग जाता है विद बंडल लगाने की कोई जरूरत नहीं। इन बड़ों को हटा के दैट, हाउ लवली यू आर। हाउ को तो सदैव आप जानते हैं वेरी में, लेकिन सीधा सीधा नहीं सेंटेंस, पीछे, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब पीछे रखी, उसको मैं पहले लाना है। क्यों, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी हमें बनाना, असर्टिव, जितने भी इनडायरेक्ट होते सब असर्टिव होते हैं। तो यू को चेंज करेंगे, अरुण लड़का है, ही इज, आर एम क्या बनेगा, वॉज। अब देखते हैं हाउ लवली, तो हाउ किस में बदल जाएगा, वेरी लवली। हाउ लवली क्या हो जाएगा पूरा, हाउ लवली बन जाएगा वेरी लवली, अर्थात सेंटेंस उल्टा बनता है। क्यों, क्योंकि कर्ता क्रिया बाद में होती है, हाउ लवली का क्या हो जाएगा, वेरी लवली। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत इसमें है थोड़ी, याद रखें, व्हाट के साथ अगर नाउन लगा है तो व्हाट को ग्रेट में बदलना, अगर व्हाट के साथ कोई एडजेक्टिव फुलिश होता तो व्हाट को हम वेरी में बदलते, और ए एन हमेशा ग्रेट के पहले आता है, ए अथवा एन आर्टिकल। इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, और इन्हीं में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, याद रखेंगे आप। तो आपने देखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर आपको एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को रिवाइंड कर करके देखेंगे आप, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब आपका आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद आएगा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ही होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं इच्छा सूचक, इनमें इच्छाओं की बात की जाती है। इच्छा, इच्छा में कौन कौन, या तो वरदान होगा और या अभिशाप, किसी को बुरा भी कह सकते हैं। अच्छा कहेंगे तो वरदान हो जाए किसी के लिए, और किसी को अगर बुरा कहेंगे तो वो क्या कहलाएगा, अभिशाप। तो इनको इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें अच्छी भावनाएं और बुरी भावनाएं दोनों निहित होती हैं। जैसे किसी से बोल दिया गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, तो अच्छी भावना है, वरदान, तो ये ऑप्टेटिव है, कह दिया। और किसी के लिए बुरा बोल दिया कि भाड़ में जाओ, नरक में जाओ, एक्सीडेंट हो जाए तुम्हारा, तो क्या हो गया, अभिशाप, वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में भावनाएं आती हैं, क्या आती हैं, अच्छी भावनाएं, जिनमें वरदान और अभिशाप की भावना निहित हो, उनको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। आइए देखते हैं ये भावनाएं जो ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छाएं, और आप जानते हैं इच्छाएं जरूरी नहीं कि पूरी हो जाएं, संभावित होती है, इसमें पॉसिबिलिटी होती है, कंफर्म नहीं होती है, और इस पॉसिबिलिटी की वजह से मे का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी सेंटेंस देखेंगे आप, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग,
इसका मतलब क्या हुआ? दीर्घायु भव, आपकी उम्र लंबी हो। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मे गॉड ब्लेस यू। कुछ लोग कहते हैं गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, है ना। और कभी कभी क्या बोल देते हैं, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, गॉड ब्लेस यू। तो गॉड लिखा है इसमें, मे लिखा ही नहीं है, तो आप समझ लें मे यहाँ छिपा हुआ है। याद रखें, इसमें पॉसिबिलिटी होती है अगर कभी कभी मे जब ना मिले तो आप समझेंगे इसमें मे छिपा हुआ है, लेकिन इनडायरेक्ट में मे का माइट होगा, टेंस बदलेगा, याद रखना। तो मे का इसमें प्रयोग जरूरी होता है, तो मे छिपा दें आप बोलते समय, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय आप जब एसर्टिव बनाएंगे तो मे का माइट करेंगे जब टेंस बदलेगा। टेंस नहीं बदलता है तो मे का मे ही रहेगा। कहने का मतलब में जरूरी होता है, इसमें संभावित होता है, क्योंकि इच्छाएं जरूरी नहीं कि जैसे बोल दिया भगवान कहे तुम डॉक्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, तो क्या कंफर्म है? पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी की वजह से में का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनका निर्माण कैसे करेंगे, इनका इनडायरेक्ट कैसे, इनको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। जैसे लिखा है आपका शीला, शीला ने, सॉरी क्या लिख रहे हैं, SHILA, शीला सैड टू मी, शीला ने मुझसे कहा, कॉमन कॉमर्स, ये देखो आ गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या कहते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, दीर्घायु भव, आयुष्मान भव। तो अगर इसको हम बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं कैसे बनाते हैं, ये भी बहुत इजी है। सैड टू को आवश्यकता अनुसार, भाव देखा आपने, वरदान या अभिशाप। अगर आपका वरदान का भाव हो, वरदान में आप चाहे विश्व में, अगर अच्छी भावना हो तो विश्व में बदल दो या प्रेड में बदल दो। किस में बदल दो? अच्छी भावना अगर आगे है मड़कोमास के अंदर तो विश्व या प्रेड में बदलो, और बुरी भावना है तो हम सैड या सैड टू को किस में बदल देंगे? कर्ड में, CURSED। ध्यान रखें, अच्छी भावना गुड फीलिंग्स के लिए विश्ड या प्रेड का प्रयोग करेंगे, और बुरी फीलिंग्स है तो कर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप दो ही वर्ड याद रखो। कौन कौन से दो वर्ड याद हो? विश्ड और कर्ड, ज्यादा बेटर है ना। तो इस समय आप देख रहे हैं भावना अच्छी, किसी को आयुष्मान बोला हमने तो भावना अच्छी की बुरी, तो सैड या सैड टू को किस में चेंज करना है? आप समझ रहे होंगे, शीला विश्ड, अच्छी भावना है, सैड टू हट गया, मी, इन वर्ड को हटा के दैट इसमें भी आएगा। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन क्या आता है? दैट आता है। मे यू, मे को पहले नहीं बदलेंगे, यू को बदलेंगे, यू को बदलो मी से आई, और मे का क्या हो जाएगा? माइट। तो ये इस बात का आप ख्याल रखेंगे, जो भी सब्जेक्ट आएगा दैट के बाद, उसके बाद आपको मी अथवा माइट, अगर सैड लगा है यानी सैड लगा है तो माइट हो जाएगा। यहाँ से है, अगर प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस है तो मी का मी रहेगा। यहाँ मी लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आपको सब्जेक्ट के बाद मी अथवा माइट लगाना। अगर टेंस चेंज हो रहा है तो माइट लगाओ, टेंस चेंज नहीं हो रहा तो मी का प्रयोग करें। तो यू का हो गया आई, मी का माइट। अब बचा क्या आपका? लिव लॉन्ग। अंत में क्या था? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, लेकिन हमने बनाया एसर्टिव। एसर्टिव बनाएगा तो आएगा आपका फुल स्टॉप। याद रखें, इनडायरेक्ट में सदैव फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनडायरेक्ट सदैव एसर्टिव सेंटेंस में ही पाया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शीला, शीला सैड टू हर सन, शीला ने अपने बच्चे से कहा, अपने पुत्र से कहा, क्या कहा? गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। आपका ऐसे चिन्ह हो जाएगा, इनवर्ट में क्लोज हो जाएगा। आप देखते हैं, अच्छी फीलिंग है कि बुरी? गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। अच्छी फीलिंग है तो विश्ड का प्रयोग कर देंगे, विश्ड। शीला, कुछ लोग प्रेड लगाते हैं, विश लगा देंगे आप। शीला विश्ड हर सन, हर सन, इन वर्डों को हम हटा के क्या लगाएंगे? दैट। अब देखिए, इसमें एक चीज आपने देखा, मे लगा फिर सब्जेक्ट, इसमें गॉड है, सीधे मे लगाई, तो आप समझेंगे मे इसमें छिपा है। तो पहले गॉड को क्या चेंज करेंगे? नहीं चेंज कर सकते, नाउन है तो गॉड का G कैपिटल ही रहेगा, क्योंकि गॉड, गॉड के बाद में अब मे यहाँ है छिपा हुआ, तो मे को यहाँ ले जाएंगे माइट जरूर, क्योंकि सैड लगाया तो मे भले ही नहीं है। तो ऐसा मत करना कि गॉड के बाद कोई मॉडल वर्ब ना लगाए, मे या माइट मॉडल वर्ब आनी जरूरी है, क्योंकि सैड लगाया है तो यहाँ मे छिपा है, मे निकल के आ जाएगा, क्या बन जाएगा? माइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं जो अक्सर पूछे गए हैं। बचा क्या? ब्लेस।
अब आपने देखा यू प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन है, वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट है, ये बदलेगा किससे? हर सन, सन माने पुत्र, लड़का, तो यू है, लड़के से बदल जाए और यू क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो लड़के का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। इस प्रकार से अगर यहाँ पर कोई बुरी भावना होती तो सैड या सैड टू की जगह क्या लगा देते? कर्ड लगा देते, और सेंटेंस का निर्माण बिल्कुल ऐसे ही होता। तो कर्ड वाले बहुत ही कम पूछे जाते हैं, यही पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट सेंटेंस बता दिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही आपके करीब है, निकट है, इसलिए मैं आपको सोच रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट जो सेंटेंस हैं उनके बारे में आपके सामने मैं जानकारी दूं, ताकि आप उनको अच्छे से कवर करें। अगर कोई भी दिक्कत आ रही, बार बार मैं कह रहा हूं, अगर आपकी वीडियो क्वालिटी भी एडजस्ट ना हो रही तो उसको आप बढ़ा लिया करें क्वालिटी को, ताकि आपको क्लीन दिखे। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्या हो गए? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। और भी हैं इसमें टिपिकल सेंटेंसेज होते, लेकिन वो आपसे पूछे नहीं जाएंगे, इसलिए मैं एग्जाम के बाद वो टिपिकल सेंटेंस के लिए पार्ट नंबर 7 बना दूंगा, जिसमें सभी टिपिकल सेंटेंस होंगे। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जो आपका जो नेक्स्ट वीडियो आपका जो बनाऊंगा, उसमें मैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके आते हैं फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में, कौन कौन से आते हैं और उनको किस प्रकार से आप लिखें, उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।